गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा मैथ, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं अभ्यास 1 का। अब हम पूरे अभ्यास जितना पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए कुछ प्रश्न हम अभ्यास 1 का कल रिवीजन किए थे। अभ्यास 1 है हमारा, जिसमें हमने कल प्रश्न नंबर 6 तक स्थानीय मान कह रहा था कि संख्या दिया हुआ है जिसमें 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकाले। तो उसमें 2 5 थे, दोनों 5 का स्थानीय मान निकालकर जो बड़ा वाला मान था उसमें से छोटे वाले मान को हमने घटाया था। ठीक है, तो ये आया था आपका अंतर उसका। अब जो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कह रहा कि 2, 5 तथा 4 अंकों का प्रयोग करने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंकों को केवल एक बार प्रयोग में लाना है। अब देखिए जो अंक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रश्न नंबर 7, इसमें अंक दिया हुआ है आपको 2, 5, 4, ये 3 अंक दिए हुए हैं। कह रहा है कि आप इन 3 अंकों का प्रयोग करके आपको संख्याएं बनानी है। अब आपको किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है, किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो देखिए आप इन 3 अंकों से क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए इन अंकों को हम आगे पीछे करके कई ठो अंक बना सकते हैं। देखिए जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्या जैसे लिखा हुआ है हम उसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं। पहला बन गया हमारा 2, 5, 4, 254 लिख सकते हैं हम। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, यदि हम 4 को इधर ले आए तो हो जाएगा 2, 4, 5, ये हो जाएगा हमारा 245 हो जाएगा। अब यदि हम 5 को आगे कर दें तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5, 2, 4 बन जाएगा। अब फिर चौथा हमारा क्या बन सकता है, 5, 4 को इधर कर देते हैं, ये बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बना सकते हैं, पांचवा क्या बना सकते हैं आप, चार को सबसे पहले लाइन 4, 2, 4 से 25 बन सकता है। अब देखिए 4 को हम पहले लाए हैं, 4 से 52 बन सकता है। ये संख्याएं नहीं हमारे ग्रुप में, तो 4 तो 6 और कुछ बन सकता है। फिर से लिख लीजिए, संख्या का हमारा 2, 5, 4। अब इसको आगे पीछे करके आपको कई सारी संख्याएं बनानी थी। ठीक है, ये अलग अलग हमें 2, 5, 4 दिया हुआ था, जिससे क्या बनाना था, कह रहा था कि अंकों का प्रयोग करके आप संख्याएं बनाइए। ये अंक 2, 5, 4 दिए हुए हमें, इनका प्रयोग करके हमें संख्याएं बनाना था। तो देखिए हमने पहले इसको ऐसे लिख दिया, 254 बन गया। फिर आप ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या को आप 2 बार नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि 500 फिर 55 भी लिख दे, मतलब कि 5 है तो 2 बार 5 लिख दे, ऐसा नहीं करना है आपको। केवल एक बार इन अंकों का प्रयोग करके आपको संख्या बनाना है। तो 2, 5, 4 254 बना। अब हम 4 को इधर ले आते हैं, 2, 4, 5। ठीक है, अब हम 5 को सबसे पहले आते हैं, 524 और 542, बस एक अंकों को इधर उधर हमने किया, इधर हो गया। देखिए 4 को पहले आते हैं तो 425 और 452। इस तरह से हमारे 6 संख्याएं बनी हैं इन 3 अंकों से। इन 3 अंकों से हमारी 6 संख्या बनी है। देख लीजिए, जो लोग नहीं नोट्स बनाए हैं, नहीं लगाए हैं, वो लिखेंगे और नोट्स अपना तैयार करेंगे। हो गया, मिटा रहे हैं हम। आगे देखिए, अब है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसी में है प्रश्न नंबर 8 हमारा। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है, कितने अंकों की, 3, 3, 6, 2, 8, 8 अंकों की एक संख्या दी हुई है। कह रहा कि अंकों को व्यवस्थित करके, आपको उसको व्यवस्थित करके सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या बनाना है।
मतलब कि जो संख्या दी हुई है, जो अंक दिया हुआ है, उन अंकों को आप इस तरह आगे पीछे करके बैठाइए कि जो क्या हो, जो संख्या बने वो सबसे बड़ा हो। केवल इन अंकों की सहायता से सबसे बड़ा संख्या बने। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 8 हमारा जो दिया हुआ है संख्या, दिया हुआ 1 0 5 3 9 7 5 क्या है, क्या है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 1 करोड़ फिर इकाई ढाई 17,000 10,000 53,000 9 इकाई ढाई 17,000 10,000 10 लाख करोड़ 1 करोड़ इकाई ढाई 17,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 53,09,751 ये संख्या दिया हुआ है। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम इनसे और बड़ी संख्या बनाना, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको और बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए, तो 8 अंकी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, इन्हीं अंकों की सहायता से। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इनसे बनाने के लिए इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हम लिखते हुए लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। इस तरह से जो हमारी संख्या बनेगी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा हमारा है 9, तो हम लिखते हैं 9 पहले, फिर 9 के बाद आएगा हमारा 7 लिखते हैं, फिर 7 के बाद आएगा हमारा 5, और 5 दो बार है तो 2 बार लिखेंगे 5 5, और 5 के बाद आएगा हमारा, देखिए 9 हो गया, 7 हो गया, 5 5 हो गया, बचा क्या, 3 बचा, 3 हो गया, फिर 3 के बाद क्या है हमारा 1 और 1 है, 2 बार 1 और 1 लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हमारा 0, 1 से छोटा है 0 0। अब पढ़िए इसे, इकाई ढाई 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, क्या हो गया, इकाई ढाई 17,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 97 करोड़ 55,03,110। ठीक है, इस तरह से हमारा इससे भी ये बड़ा बना, मतलब ये जो हमने भी पढ़ा था इससे तो बड़ा बना ही है। अब इससे कई सारी संख्याएं बनेंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी, ये जो बनी है सबसे बड़ी संख्या होगी। अब छोटा लिखना है तो क्या करिए, करते हैं हम, छोटा यदि लिखना रहता तो सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, तो उसमें ध्यान रखते हैं कि 0 को हम सबसे पहले नहीं लिखते, क्योंकि 0 को हम सबसे पहले लिख देंगे तो उसका तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं, 0 के से छोटा यदि 1 है तो 1 को हम लिखेंगे, तो 0 को सबसे पहले ना लिखकर इस तरह से इसको हम पलट देते तो ये हो जाता है, जैसे सबसे छोटा का था 1 1 3 5 5 7, और फिर देखिए 0 को हम यहाँ लिख देंगे 709। यदि हम 709 लिख के 0 यहाँ करते तो 790 हो जाता, तो 90 तो बड़ा हो जाता, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, लास्ट वाले के सबसे पहले लिखेंगे, सबसे लास्ट वाले का संख्या रहेगा, यदि 0 है तो उसके पहले हम ये 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बनता हमारा सबसे छोटा, ये बनता हमारा सबसे छोटा संख्या। तो छोटा नहीं पूछा है, बड़ा नहीं पूछा है, तो हम बड़ा बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बड़ा। हो गया ये, आगे देखिए 9वां प्रश्न क्या है, करा के अंकों 6 9 5 और 1 को केवल एक बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए जो अंक दिया हुआ है, अंक क्या क्या है हमारा, अंक है 6 9 5 और 1, ये 4 अंक हैं। तो सबसे
फिर उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9। ये बन गया हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा। चलिए, ये अभ्यास आपका खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगला अभ्यास। इसमें इतने ही प्रश्न थे, आसान से। अब आगे हमें पढ़ना है 2, जिसमें अभी हम इसमें रीडिंग लगाएंगे। जो बेसिक चीजें हैं पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। तो पहले दूसरा चैप्टर है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सभी लोग बुक ले लेंगे, देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले जो हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत उसका परिचय दिया हुआ है, पहले उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। लिखा है पूर्ण संख्याएं, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो लगा दें, जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ गिनने लगे, जीरो के साथ जब हम प्राकृतिक संख्या जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है क्या, पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि जीरो नहीं है तब तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। 1 से यदि हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। और यदि इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3, 4 को क्या कहा जाता है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार शून्य एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार जो शून्य है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। कह सकते हैं क्या हम कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और लेकिन यदि जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। अब देखिए, यदि हम किसी पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त, मतलब कि पूर्ण संख्या लेते हैं, शून्य के अतिरिक्त में से एक घटाते हैं तो हमें उसके पहले वाली पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जिसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या हम लेते हैं शून्य के अलावा, जैसे 2, 4, 6 कुछ भी हम लेते हैं, तो उसमें से यदि हम एक घटा देते हैं, घटाना हमको पता है, एक संख्या हम घटा देते हैं। जैसे 4 हम लिए, 4 में से एक घटा देते हैं तो आएगा कितना, 3 आएगा। तो 4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा आपका, 3। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। जैसे कि 4 का पूर्ववर्ती तो 4 के पहले की संख्या, 4 में से हम एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, तो 3 होता है 4 का पूर्ववर्ती। जैसे 10 है तो 10 का पूर्ववर्ती तो क्या होगा, 10 में से एक घटा दीजिए, आएगा कितना, 9। तो 10 के पहले क्या आ गया, 9। 9 क्या है, 10 का पूर्ववर्ती संख्या। इस प्रकार 1 का पूर्ववर्ती 0, 2 का पूर्ववर्ती 1, 100 का पूर्ववर्ती 99 इत्यादि हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। यदि शून्य में से आप एक घटाओगे तो माइनस में चला जाता है। अब है पूर्ण संख्या का अग्रवर्ती। अग्रवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं। मतलब कि अब पूर्ण संख्या आगे की संख्या, अग्रवर्ती मतलब आगे की संख्या। अब क्या कह रहा है कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसे अग्रवर्ती संख्या कहते हैं। इस प्रकार शून्य का अग्रवर्ती क्या है, 1 है। यदि इसमें शून्य को भी हम ले तो शून्य पर भी ये लागू होता है। शून्य में हम 1 जोड़ेंगे तो शून्य के आगे की संख्या 1। 1 का अग्रवर्ती मतलब 1 के आगे की संख्या 1 में 1 जोड़ दीजिए। देखिए, यदि पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो हम 1 घटाएंगे, और यदि अग्रवर्ती पूछ रहा है तो 1 जोड़ेंगे। तो 1 घटाने पर उसके पहले की संख्या प्राप्त होगी पूर्ववर्ती, और 1 जोड़ने पर उसके आगे की संख्या प्राप्त होगी अग्रवर्ती। अब है
शून्य की आवश्यकता। शून्य की आवश्यकता भाई देखिए क्या है। चॉकलेट से भरा डब्बा कक्षा 6 के छात्रों में वितरित किया गया। जल्द ही डिब्बा पूरी तरह से खाली हो गया, अर्थात डिब्बे में अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं को प्रदर्शित करने वाली कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। कुछ नहीं को कह दिया जाए कि आप किसी संख्या से प्रदर्शित करिए तो क्या होगा। यदि शून्य की खोज न हुई होती तो कुछ नहीं को किससे प्रदर्शित करते, कोई संख्या ही नहीं थी। इसलिए कुछ नहीं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता महसूस हुई और शून्य की उत्पत्ति हुई, जिसे आप जो लिखते हैं जीरो, ऐसे इस तरह से ये क्या है आपका शून्य है। शून्य से प्रदर्शित किया जाता है, इसे शून्य भी हम से भी जाना जाता है। पिछली कक्षाओं में आप पहले से ही सीख चुके हैं कि समस्त मूल क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना कैसे किया जाता है। अब हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो हमें आता है, अब हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करना, तो एक सीधी रेखा खींचिए, उस पर जीरो को अंकित कीजिए और दाईं तरफ रेखा के बराबर दूरी पर चिन्ह लगाइए, जहाँ पे 1 2 3 लिखिए। आप कई पूर्ण संख्याएं चिन्हित कर सकते हैं, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी आप पूर्ण संख्याएं लिख सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई कहलाती है। 3 तथा 7 के बीच की दूरी क्या है। कह रहा कि देखिए यहाँ पे जो संख्या रेखा है वो बनाएंगे कैसे। एक सीधी लाइन खींचिए, एक सीधी लाइन खींचिए। अब यहाँ कहीं पे क्या करिए, आप जीरो को प्रदर्शित करिए, कहीं पे एक पॉइंट बनाइए और जीरो दिखाइए, और जीरो के दाईं तरफ हम क्या करेंगे, जितना भी अंक दिखाएंगे वो प्लस में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे समान दूरी पे 1 2 3 4, इस तरह से क्या हो गया, हम इसे संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। तो आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी संख्या दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 तक ही दिखाएंगे आप। अब है आगे आपका संख्या रेखा पर जोड़ना। पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। आइए 2 और 5 को जांचें। जैसे आपको 2 और 5 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए अब हमें लिखना है क्या, 2 + 5 बराबर क्या होता है 7। 2 और 5 बराबर होता है 7। हमारा मतलब लास्ट वाला संख्या क्या मिला है 7। हम यहाँ पे दिखाएंगे इसे, मतलब 7। आप 10 तक भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम दिखा रहे हैं, ठीक है, आगे नंबर। अब देखिए पहला क्या है हमारा 2, तो हम क्या करेंगे 0 से 2 तक चलेंगे। यहाँ से हम चलेंगे 0 से 2 तक, इस तरह से यहाँ से हम चले हैं 0 से 2 तक। अब फिर क्या है 5, तो अब यहाँ से हम 2 3 4 5 यहाँ से नहीं गिनेंगे, 5 यहाँ है तो हम अब यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ही शुरू करेंगे ना, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 5 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 हुआ 5। और फिर देखिए 5 तक हमने गया तो कहाँ पहुँचा, हम कहाँ पहुँचे, हम 7 तक पहुँच गए। देखिए पहले 2 था तो 0 से चलेंगे 1 2, 0 से 2 तक देखिए 1 2 2 खाना हुआ। फिर अब देखिए यही 2 से हम फिर से चलेंगे 5 तक, तो 1 2 3 4 5 हम 7 तक पहुँच गए और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 7। अब संख्या रेखा पर घटाव। 2 पूर्ण संख्याओं का घटाव भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 9 - 4 को जांचते हैं और तीर की नोक पर एक बिंदु 9 है, 9 से प्रारंभ करते हैं। चूंकि 4 को घटाना है इसलिए एक इकाई की एक उछाल के साथ बाईं ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार 4 उछाल लेकर हम 5 पर पहुँचते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 9 में से हमें क्या करना है 4
घटाना है। अब जैसे इसी वाले पे हम दिखा दे रहे हैं, इसी संख्या रेखा में 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 क्या कितना आएगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो देखिए पहले 9 पे चलिए, देखिए यहाँ से 9 डालना है तो सीधे सीधे यहाँ से हम 9 चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है 9 पे चले गए। अब 9 के बाद क्या करना है, 9 से कितना घटाना है 4, तो 4 घटा दीजिए। देखिए इसी 9 से हम लौटेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पर हम पहुंचे कितना हो गया हमारा 4 हम इसमें से घटाए तो देखिए बचा कितना 1 2 3 4 5 बच गया। इस तरह से हमें 9 में से 4 को घटा दिया। जब हम घटाएंगे तो जहाँ से हमें घटाना है 9 से घटाना है तो पहले हम 0 से 9 पर चलेंगे और फिर 9 से हम वहाँ से फिर इस तरफ लौटेंगे तो 9 से 1 2 3 4, ठीक है ये हो गया आपका। अब हम करेंगे संख्या रेखा पर गुणा करना। आइए हम जानते हैं कि 5 और 2 का गुणन संख्या रेखा पर करते हैं तो 0 से प्रारंभ करते हैं, उसी समय 5 दाएं 5 इकाई से बढ़ते हैं, इसी प्रकार दूसरी छलांग लेते हैं और बिंदु 10 पर पहुंचते हैं। जैसे करना है क्या 2 गुणे 5 बराबर कितना होता है 10, तो हम बनाएंगे एक संख्या रेखा। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइनली 11 हमने दिखा दिया, ठीक है। अब 2 गुणे 5 मतलब कि 2 खाना हमें 5 बार, 2 खाना कितनी बार 5 बार। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे 1 बार 2 बार, ठीक है 1 2 और फिर यहाँ से चलेंगे 1 2 2 बार 2 बार, फिर यहाँ से चलेंगे 3 बार 2 बार, फिर यहाँ से चलेंगे 4 बार, फिर यहाँ से चलेंगे देखिए 5 बार। ये हमें क्या किया, देखिए यहाँ से चला तो 2 1 2 यहाँ पर आया, फिर यहीं से हम चले 2 खाना और 1 2, फिर यहीं से हम चलेंगे 2 खाना और 1 2 और लास्ट में हम 2 खाना जाएंगे देखिए 5 बार में, देखिए 1 2 3 4 2 खाना जब हम 5 बार चले हैं तो हम यहाँ 10 पर पहुँच गए। इस तरह से हम दिखा देंगे ये संख्या रेखा पर 2 गुणे 5 को। अब कहता कि 5 गुणे 2, यदि कहता कि 5 गुणे 2 तो क्या करते, यदि 5 गुणे 2 कहता तब क्या करते आप 5 गुणे बराबर क्या होता है 10, 5 गुणे 2 भी बराबर होता है 10, तो वैसे ही संख्या रेखा बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए 5 गुणे 2 तो पहला क्या है हमारा 5 कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो अब हम 5 खाना चलेंगे एक बार में और कितनी बार चलेंगे 2 बार, तो पहले तो दिया है हम कितने खाना चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब 0 से हम चलेंगे ये 5 खाना हो गया यहाँ पर कितनी बार 2 बार, तो एक बार और चलना है हमें 1 2 3 4 5 खाना हमने चला कितनी बार 2 बार, हमारा कितना हो गया 10, 5 गुना 10।
चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे क्या दिया है हमें? अभ्यास 2.1, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया, आगे हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अभ्यास 2.1 क्या दिया है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 अंकों की, 2 अंकों की ये संख्या हम जानते हैं, तो 1 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? चलिए 1 अंकों की छोड़ी, 2 अंकों की छोटी संख्या, देखिए जब हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए जब हम 1 से चलते हैं, यदि 9 पर चलते हैं तो 1 से 9 तक ये क्या है? पूर्ण संख्या का है, इसलिए हम 0 भी ले सकते हैं। तो 0 से हम जब 9 तक चलते हैं तो ये 1 अंक की संख्या, ये इतनी क्या है? 1 अंक की संख्या। अब जैसे ही हम 9 के बाद जाएंगे क्या आता है? 10, और 10 ये 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। पूर्ण संख्या करा जिसमें 0 भी आ जाएगा आपका, तो 1 और 0 ये दोनों मिलकर 10 बना रहे हैं, तो ये 2 अंक की संख्या होगी। अब 2 के बाद आप कैसे चलेंगे इसके आगे? तो 11 12 13 14 15, तो आप यहाँ तक जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये संख्या 2 अंकों की बढ़ती जाएगी। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होगी आपका? 10, और 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 9। इस तरह से कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की ये हो जाएगा हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। अब कह रहा है कि इसका आप बताइए कि आप पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या, इसके पहले की संख्या के लिए इसमें क्या करेंगे? हम 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 10 10 से क्या करना? यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 999। 900 क्या हो जाएगा आपका? 99। देख लीजिए, ये 1 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या हम पढ़ने से पढ़े हैं, अगली आप 4-5 में पढ़े होंगे, ठीक है। इस तरह से कहना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए और इसका अनुवर्ती लिखिए। 2 क्रमागत पूर्ण संख्या जिनका योग 7 है, मतलब क्रमागत लगातार आने वाली संख्या जिसको जोड़ने पर 7 आए, आपको ये बताना है यहाँ पर। चलिए अच्छा, आप इसे अब प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको हम कल शुरू से लगाएंगे, सभी लोग तैयार रहेंगे? इसको हम कल शुरू से लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।